जय हिंद भाई। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। और सबसे पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। और यही दुआ करूंगा कि आप इस साल सफल हो जाओ। जिन भाइयों का एयरफोर्स में जाने का सपना है वो एयरफोर्स में जाएं, उनकी अब की बार जो है पहले इनटेक में वो सफल हो जाएं। और जिनका नेवी में जाने का सपना है उनका नेवी में जाने का सपना पूरा हो। और जिनका एसएससी की साइड या किसी भी पोस्ट में जाने की इच्छा है, वो सपना जो भी है उनका वो सबका पूरा हो। ठीक है, जितने भी माता पिता वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही दुआ करूँगा कि उनकी तबीयत वगैरह हमेशा सही बनी रहे और बाकी आपके बच्चे जो हैं हमेशा तरक्की करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया भाई अपना। ठीक है, बाकी यही बोलूँगा जितने भी भाई हैं कि पीछे का साल चला गया है, अभी आज नया साल आया, तो नए साल से एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं भी काफ़ी दिन से इनएक्टिव था क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, तो आज से मैंने भी सोचा कि आज से मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से मिलूं। हालांकि हो सकता है कि मैं नाइट में या फिर कल मॉर्निंग में एक बार, मतलब आज नाइट में ट्राई करूँगा कि एक बार लाइव हो। ठीक है, पहली चीज़ तो कुछ स्टैंड बाय वाले बच्चे जो है मेरे को बोल रहे थे कि आपने गलत बताया। देखो मेरे भाई, हालांकि जीडी के बारे में बताऊंगा, 2 मिनट बस उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, उन भाइयों को। और हो सकता है आप भी वीडियो देख रहे होंगे, है ना, तो उन भाइयों को बता दूं कि भाई चीज़ें मैंने गलत नहीं बताई आप लोगों को। ठीक है, मेरा डाटा एकदम एक्यूरेट है। अगर आप एटीएस पे जाके अगर आप दिख के आओगे कि डेली कितने बच्चे आउट हो रहे थे, आपको डाटा में कोई हेरफेर नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने पर्सनली खुद चेक करवाया जब आप लोगों ने मेरे को इतना बोला कि भाई ये चीज़ें आपने गलत बता दी। ठीक है, तो मैंने खुद ने ये चीज़ें चेक करवाई। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को एक चीज़ पता लगी, जो कि ये था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको आउट किया गया था जो मेन लिस्ट में थे 21 से 25 में। ठीक है, 21 से 25 तक बच्चे जो मेन कैंडिडेट्स थे उनके अंदर कुछ बच्चों को आउट कर दिया गया था। इन मतलब उसका जो रीज़न था वो था डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन बच्चों को 26 तारीख को वापस बुलाया था। ठीक है, हो सकता है आप में से एक दो भाई ने देखा भी हो, एक दो भाई ने तो मेरे को बताया कि हाँ हमारे साथ में थे 2 बच्चे मेन लिस्ट वाले, तो उन्होंने 2 को देखा है लेकिन बच्चे ज़्यादा थे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि उन बच्चों ने रिपोर्ट किया, इसलिए आपका स्टैंड बाय का डाटा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ठीक है, सेकंड चीज़, 25 तारीख को रात में 10 बजे मैंने एक पोस्ट डाला था कि अप्रोक्स 180 सीट वैकेंट है स्टैंड बाय की, लेकिन 177 सीट वैकेंट थी, इसलिए मैंने अप्रोक्स 180 लिखा क्योंकि मैं 177 नहीं बता सकता था। ठीक है, मेरे को ऊपर से बोला गया था कि आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 180 सीट मैंने अप्रोक्स बताई, लेकिन बच्चे जो लिए वो 117 एक्स ग्रुप में लिए, मैंने एक्स ग्रुप की सीटें बताई थी। तो हुआ क्या मेरे भाई, हुआ ऐसा कि आप लोग जिनके साथ में हुआ उन्हीं को बता देता हूँ, वो लोग समझ भी जाएंगे, आप लोग भी समझ जाओगे, जो माता पिता देख रहे हैं वो भी समझेंगे। कि जैसे मानो कि फर्स्ट लिस्ट के लिए जो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उनके जो वहाँ पे सीईओ थे, मतलब जो कमांडेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उन्होंने अगर सील लगा दी, अपनी सिग्नेचर कर दिए, तो एक तरीके से बच्चा क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन उस बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आ रहा है, लेकिन सेकंड लिस्ट में उसका कहीं नाम भी नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से आप मेरे को एक चीज़ बताइए, इस चीज़ से आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो यही समझता हूँ कि कुछ तो घोटाला है। और घोटाला इन द सेंस मेरे को ये भी पता लगा बाद में कि 27 तारीख को भी कुछ बच्चों को बुलाया गया था, तो ये उससे भी बड़ा मेरे को सुनने में आया। सुनने में क्या, मेरी बात हुई थी एक दो भाई से, उन्होंने मेरे को बताया कि 27 को भी कुछ बच्चों की रिपोर्टिंग हुई है। तो जैसा कि ज्वाइनिंग जो अपने को एनरोलमेंट आई थी उसके अंदर तो 27 तारीख की किसी की ज्वाइनिंग नहीं थी, तो फिर ये 27 को ज्वाइनिंग कैसे हुई? भाई जितने भी स्टैंड बाय के बच्चे थे वो तो 26 तक पहुंच ही चुके थे। तो बाद में स्टैंड बाय वालों का, भाई स्टैंड बाय वाले 26 को रिपोर्ट कर ही चुके थे, तो 27 को क्यों हुआ? अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ मन में शंका इसलिए भी पैदा करती है कि जो मेन कैंडिडेट्स थे वो दिल्ली की दिल्ली 600 बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में 416 के आसपास बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे दिल्ली। पहले दिन हालांकि थोड़े कम किए, लेकिन उसके बाद में 416 और 600 का रेशियो बैठ रहा था हमेशा। ठीक है, तो उसके बाद में शंका ये पैदा हुई कि चलो इतने बच्चों का रेशियो बैठ रहा था, तो डेली शाम को 4:30-5 बजे तक आप लोग पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ले रहे थे, और जो बच्चे आउट हो रहे थे उनको 5 बजे आप बाहर निकाल दे रहे थे। मतलब 4:30 से 4:45 या फिर 5:30 के बीच में आप लोग उनको एटीएस से बाहर करके और स्टेशन तक पहुंचने का उनका इंतजाम करवा दे रहे थे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेरे को आप लोग बताओ
कि स्टैंड बाय वाले बच्चे इतने थे भी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आपने स्टैंड बाय वाले बच्चे 600 से ज़्यादा बुलाए हों, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 400 450 बच्चे ही पहुँचे थे, इससे ज़्यादा बच्चे पहुँचे भी नहीं। ठीक है, 400 450 बच्चे भी नहीं थे, उससे भी कम ही थी स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने रात में 10 बजे तक वो प्रोसेस चलाया है तो कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि आपने 10 बजे तक प्रोसेस चलाया, क्योंकि 600 बच्चों का अगर शाम को 5 बजे तक सारी चीज़ कंप्लीट हो सकती है तो मैं नहीं मानता कि 400 बच्चों का कंप्लीट करने के लिए आपको 10 बजा मतलब आपके 10 बज गए हो। ठीक है, एक चीज़ और कि भाई अगर आप ये सोचो कि इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की गर्ल्स भी थी, तो भाई गर्ल्स भी इतनी नहीं थी। वाई ग्रुप की तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लड़कियाँ थी, 15 लड़कियों ने रिपोर्ट किया होगा, और एक्स ग्रुप की जो थी वो 50 या 60 लड़कियों ने रिपोर्ट किया होगा, इससे ज़्यादा वो भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर कुल मिला के देखें तो भी जो रेशियो है उससे कम ही बेटर है। तो अब आप लोग मेरे को इस चीज़ के ऊपर राय दो कि क्या ये चीज़ सही थी या गलत थी, क्योंकि मैंने जो डाटा दिया वो एकदम सही था मेरे भाई। ठीक है, मेरे को आप लोगों ने ही 0 से लेके यहाँ तक पहुँचाया है अभी जहाँ भी मैं हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो है क्योंकि आप लोगों से मैं हूँ, और अगर आप लोग मेरे को प्यार नहीं करोगे तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, एक चीज़ बाद में मेरे एक जहन में एक चीज़ और खटकी, क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर 8:30 बजे, मतलब 8 सवा 8 बजे के आसपास उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि सर अभी जो ATS से जो बसेज आती हैं रिटर्न के लिए, 3 बस आई थी, वो सारी की सारी खाली बसें थी और वो जा चुकी हैं। तो जब 8 बजे आपकी बसेज निकल चुकी हैं, उसके बाद में आपने 10 बजे क्या मूड बनाया कि 10 बजे आप लोगों ने ये बोल दिया कि बसेज को वापस बुलाओ और अब इनको बाहर निकालो। ठीक है, मैंने जो कमिटमेंट दी थी 8 बजे, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, वो मैंने उन पेरेंट की बात सुन के ही बोला था कि हाँ भाई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में 1-2 भाई ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, एक चैनल का ऑनलाइन एजुकेशन करके भाई है मेरे। ठीक है, मतलब भाई समान ही है वो। ठीक है, वो भी डिफेंस के रिगार्डिंग पढ़ाते बताते हैं सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि 200 बच्चे स्टैंड बाई क्लियर हो गए। ठीक है, तो मेरे भी जहन में ये चीज़ आई कि हो गए होंगे, हालांकि मेरे पास उस दिन की कोई अपडेट नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, मैंने कोई अपडेट दी भी नहीं उस दिन के लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ वो जो स्क्रीनशॉट था वही दिखाया था आपको। ठीक है, लेकिन 10 बजे अचानक से उन्होंने फिर से पोस्ट किया कि 117 बच्चे सेलेक्टेड, वो उस किसी लड़के ने डाला था तो उस वजह से हुआ। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने इसमें कहाँ गलती की? मैंने सिर्फ गलती इतना की कि मैंने उस दिन आप लोगों को, मतलब मेरा डाटा नहीं आया था, और मेरा डाटा नहीं आया था, मेरे को समझना चाहिए था कि कुछ ना कुछ हलचल है, लेकिन मैंने वो डाटा ये सोचा कि यार 6 बजे तक हमेशा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, हो सकता है आज अपना डाटा ना आया हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता था उस चीज़ के अंदर, हो सकता है कि भाई को पास में डाटा ना पहुंचा हो, या हो सकता है कोई और रीज़न हो, इसलिए मैंने वो डाटा सही माना। और मैंने नहीं, उन भाई ने भी, जो ऑनलाइन एजुकेशन वाले भाई हैं, उन्होंने भी वो डाटा करेक्ट माना था, क्योंकि यार कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी तो वो चीज़ पता होगी ना। ठीक है, तो ये तो रही स्टैंड बाय वाले बच्चों की एक तरीके से मैं सफाई नहीं बोलूँगा अपनी। मेरे को जो चीज़ बुरी लगी मैंने सिर्फ वो चीज़ आपके सामने रखी है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन GD के बारे में। तो देखो GD का सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अपना लास्ट टाइम जो अपना मतलब 2 इनटेक में अपना GD कैसा रहा है। जो टॉपिक आपको दिए हैं उस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आया, हालांकि फिर भी 2-4 बच्चों ने ऐसा किया है कि गलतियाँ करके हैं, लेकिन इस बार उस चीज़ की उम्मीद नहीं है। ठीक है, न्यू ईयर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ देना चाह रहा हूँ, और वो चीज़, देखो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ दे रहा हूँ तो उसके अंदर मेहनत लगी है, और मैं नहीं बोलूँगा कि वो मेरी है, कम्प्लीटली मेरी नहीं है, हालांकि उसके अंदर मैंने कुछ एडिटिंग वगैरह करवाई है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को गलत लगी, वो चीज़ें करवाई गई हैं, बाकी वो है अपना ही। ठीक है, और उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ रखी नहीं है, GD के लिए है कंप्लीट। ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। क्या है, एक GD के लिए आपको हर एक टॉपिक वाइज, जैसे ये एक रहेगी आपके बुक टाइप है। ठीक है, हालांकि मैं ये बुक नहीं दूंगा आपको। ठीक है, कम्प्लीटली बुक है आपके लिए। ठीक है, ये बुक मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो सर क्या दोगे इसके अंदर? देखो मैं अगर आपको दिखाऊं तो टॉपिक वाइज लेके, अगर मैं आप लोगों को यहाँ रख के दिखा दूँ तो ये देखो टॉपिक से लेके कम्प्लीटली इसके अंदर हर एक चीज़ दी गई है कि टॉपिक के अंदर क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए। इसके अंदर लगभग 60 टॉपिक रखे गए हैं। उसके बाद में लास्ट के अंदर इसके अंदर हर एक चीज़ रखी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे गए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि मैं आपको
दूंगा, लेकिन बुक तो नहीं दूंगा। क्यों बुक इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि बुक अगर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ तो ये आपको एक तरीके से ऑनलाइन स्टोर से दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, इस बुक की प्राइस की अगर बात करें तो जो बेच रहे हैं इसको, वो इसकी 140 या 150 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ, क्योंकि आप लोग भाई हैं और मैं इसकी PDF बना के डलवा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे 20 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो जो भी भाई इस बुक को लेना चाहते हैं, तो इस बुक की मैं आपको खासियत बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। मेरे को पता है बहुत से भाई मेरे को बोलेंगे कि सर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा किया था। मेरे भाई वादा अभी भी कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, जिस भाई को लेनी है ले सकता है, जिस भाई को नहीं लेनी भाई मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। और 20 रुपये ज़्यादा बड़ी कोई अमानत होती नहीं है। 20 रुपये आप, मतलब मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो दिन के अंदर 8-8 9-9 सिगरेट पी जाते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं जो शाम को डेली उनका 20 रुपये का गोलगप्पे खाने का होता है, डेली जो है मतलब जो भी चीज़ खाते पीते हैं। तो यार 20 रुपये मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसकी प्राइस 100-150 रुपये रखता तो आप सोच सकते थे। 20 रुपये नॉमिनल सा प्राइस है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को अगर ये PDF लेनी है तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो इसका प्राइस जो है वो 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये ही क्यों रख रहा हूँ, ये 20 रुपये मेरे कोई काम के नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, GD आपका क्लियर हो जाए, आ जाना, मैं आपको 20 रुपये आपके वापस दे दूँगा। ठीक है, मेरे कोई काम का नहीं है, मिलने आ जाना, 20 रुपये आपके ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ के पैसे दोगे तो उस चीज़ को आप शिद्दत से पढ़ोगे। और यकीन मानना, अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिया जो मैंने दे रखे हैं, 1 पेज का एक टॉपिक है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मानो कि मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक दिया आपको, और उसके अंदर मैंने ये बोला कि भाई मेरे को पता है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एडवांटेज हैं, तो मैं उस एडवांटेज के ऊपर इस चीज़ के अंदर फोकस किया गया एक बुक के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ तो इसके अंदर पहले आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रो अपना। ठीक है, इंट्रो के अंदर इस बुक की सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंट्रो इसका इतना बढ़िया है ना कि आप लोग ये बोलोगे कि वास्तव में ऐसा इंट्रो नहीं देखा होगा। ठीक है, जो लाइंस आपको बोली जाती है ना कि टू टच द स्काई विद ग्लोरी, वो लाइंस यूज़ भी नहीं हुई हैं इसमें। बहुत बेहतरीन चीज़ें यूज़ हुई हैं, और आप लोगों को सबसे अलग दिखाने में, एक अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करने में, आपकी जो भी आपके एयरफोर्स ऑफिसर होंगे उनके ऊपर एक चीज़ इम्पैक्ट डालेगी। हर एक वर्डिंग को बहुत ध्यान से दिया गया है। आप उसका अगर ट्रांसलेशन करके ही पढ़ना चाहोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मैंने खुद ने इस बुक को पहले पढ़ा है, तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। इतने दिन में 6-7 दिन छुट्टी पे था, मैं यही चीज़ पढ़ रहा था। 26 से लेके मतलब आज मॉर्निंग तक भी मैं यही चीज़ को बार बार देख रहा था कि कुछ गलतियाँ तो नहीं है। ठीक है, कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। ठीक है, हालांकि एक चीज़ छूट रखी है इसके अंदर, एक टॉपिक, वो टॉपिक का भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा साथ में। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर टॉपिक लिस्ट भी दिए हैं, प्लस टॉपिक का जो कंटेंट होना चाहिए वो भी दिया है, कंटेंट भी दिया है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना, आप लोगों को सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। GD कैसे होता है, कैसे आपको क्लियर करना है, सारी की सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, क्योंकि इतनी मेरी भी हिम्मत है नहीं अभी कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बोल सकूँ। आप मेरे फेस के वही हालत देख ही रहे होंगे, हर जगह मेरे पिंपल्स, मतलब पिंपल टाइप निकले हुए हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पिल्स खा चुका हूँ, दवाइयाँ खा चुका हूँ कि मेरा शरीर हीट होने लग गया। ठीक है, तो थोड़ा सा, अगर आप लोग मेरे को अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई, तो थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं किसके लिए, जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, यानी जो भी आपका GD होगा उसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप लोग मानो कि GD, अब GD होता क्या है, एक्चुअल प्रोसेस बता देता हूँ GD। ठीक है, GD के अंदर आपको जो भी सामान लेके जाना है वो तो बात की बात है। फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, ब्लैक कलर की वाइट शर्ट, टाई होनी चाहिए, बस 3 चीज़। और नीचे आपके फॉर्मल ब्लैक कलर के शूज, उनके अंदर वाइट कलर की सॉक्स। ठीक है, अगर आप व्हाइट कलर की रखना चाहते हैं व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की रखना चाहते हैं ब्लैक कलर की, आपके ऊपर है। दोनों के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म रख लेना कि फॉर्मल तो पैंट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि नैरो हो, फॉर्मल पैंट हो। उसके बाद में आपकी एक टाई होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी वाइट शर्ट होनी चाहिए,
ठीक है, ब्लैक शूज विद लेसेस, और इसके अंदर सॉक्स। ठीक है, ये कलर आप ले सकते हैं वाइट या ब्लैक, वाइट या ब्लैक आपके ऊपर है कंप्लीटली। तो ये चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो मस्ट है ये चीज़ें, क्योंकि ये जो भी आपका जीडी कंडक्ट करेगा, जो भी आपके एयरफोर्स के ऑफिसर्स आएंगे उनके ऊपर एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके अंदर घबराना नहीं होता है। आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में आपको पहले ये बोला जाएगा कि टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में आपको 2 मिनट का इंट्रो देना होता है टॉपिक के बारे में। तो वो इसके अंदर इंट्रो भी दे रखा है, इस बुक के अंदर इंट्रो भी दे रखा है, टॉपिक का इंट्रो भी दे रखा है। ये भी लिख देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, टॉपिक इंट्रो भी है, टॉपिक इंट्रो भी। ठीक है, अब टॉपिक इंट्रो भी है इसके अंदर, तो वो टॉपिक इंट्रो की आप जैसे स्टार्टिंग की 2 से 4 लाइन उठा के, और जब आपसे टॉपिक इंट्रो मांगा जाता है तो उसके अंदर आपसे अपने बारे में पूछा जाता है। तो अपने बारे में भी इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें बताइए, तो उसके अंदर भी आप अपने पॉइंट्स उठा के बता सकते हो आराम से। अगर आपसे वो एडिशनल सवाल कर सकते हैं तो इसके अंदर हॉबीज़ के बारे में मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं, लिख रखी हैं इस किताब के अंदर, कि हर बंदा अलग अलग हॉबीज़ भी बता सकता है, किसी की क्लैश नहीं करेंगी। ठीक है, तो आराम से इस चीज़ से भी हो जाएगा आपका। तो जब आपसे वो इंट्रो मांगेंगे तो इंट्रो के अंदर आपको आपका नाम बताना होता है, आप कौन सी क्लास में, आप मतलब क्या कर रहे हो अभी, कहाँ से कर रहे हो, लास्ट क्लास में आपके कितने परसेंटेज थे, आपके फादर का नाम क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, बस इतना ही। ठीक है, और उसके बाद में आपकी हॉबीज़ पूछ लेते हैं, तो हॉबीज़ बतानी है, और उसके बाद में आपका टॉपिक, और टॉपिक के बारे में 1-2 लाइन, इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक का। उसके बाद आप बैठ जाओगे, नेक्स्ट बच्चा, ऐसे जैसे 7 या 8 बच्चों का ग्रुप बनेगा, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मतलब उसके बाद में वो आपको सीधा बोलेंगे स्टार्ट योर डिस्कशन। तो उसके बाद में आपको डिस्कशन स्टार्ट करना है, और डिस्कशन के अंदर कोई भी जो है एग्जामिनर की तरफ नहीं देखेगा, सीधा आपका जो, जिससे आपकी जो 15 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, जितने भी बच्चों का ग्रुप बनता है, 10 का भी बन जाता है, 12 का भी बनता है, 15 का भी बनता है। ठीक है, तो आपको उन बच्चों से आई कॉन्टेक्ट रखना है, ये नहीं देखना कि यार वो अपनी तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा, नहीं, वो नहीं करना। सीधा अपने जो भी आप, जिनसे भी आप कन्वर्जेशन कर रहे हो उनसे कॉन्टेक्ट रखना है। अगर आप एग्जामिनर से भी कॉन्टेक्ट रखते हो तो सीधा आई कॉन्टेक्ट, जैसे मेरा अभी आपके साथ में, ऐसे एकदम डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि जो भी भाई इस बुक को ऑर्डर करता है, मतलब बुक को ऑर्डर के अगर वो पीडीएफ मंगाता है, तो उनको इसके साथ में एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट ये है कि आप लोगों को मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और उस ग्रुप में ऐड करने के बाद में आप लोग क्या है कि जैसे ही आप 10 या 12 बच्चे हो जाओगे, ज़्यादा बच्चे चाहिए भी नहीं, अगर ये बुक 10 बच्चे भी ऑर्डर कर लेते हैं तो भी मेरे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं जो भी बच्चे कमाना चाहता हूँ, देखो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि मैं अपने जनाजे में सिर्फ 40, मतलब एक भाई ने मेरे को बोला था कि जनाजे के अंदर अगर 40 बंदे हो जाते हैं तो उसको यह माना जाता है कि उसको जन्नत नसीब है। तो मैं वो 40 आदमी कमाने निकला हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को 10 आदमी मैं इस बुक से कमा पाता हूँ ना, तो मेरे को कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज़ को। बाकी आपके ऊपर है कंप्लीटली, अगर लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार ले ली, यकीन मानना कि आपको किसी दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके साथ में बेनिफिट ये है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपका एवरी संडे जो आपका जीडी कंडक्ट करवाया जाएगा, जीडी कंडक्ट होगा। ये एवरी संडे भी हो सकता है और वीक में 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, जैसा भी आप लोग बोलोगे, वीक में 2 बार भी करवा दूंगा, और अगर आप बोलते हो कि वीक में एवरी संडे होना चाहिए तो एवरी संडे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये मानो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और आप लोग ये चाहते हो कि नहीं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं तो ये बोलूँगा मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करना है, क्योंकि 20 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका जीडी क्लियर हो जाए ना, मेरे को मैसेज कर देना, आपके सभी के 20-20 रुपये मैं वापस डलवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उस चीज़ को आप पढ़ो भी। ठीक है, मैंने अभी तक कोई चीज़ आपको पेड नहीं दी है, सिर्फ ये वाली दे रहा हूँ। मैंने परमार सर के जो टेस्ट सीरीज़ है वो ही मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई है आप लोगों को, जिसकी प्राइस 149 रुपीज़ रहती है पर मेंबर, लेकिन वो चीज़ भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि मैं आप लोगों को जॉब लगते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगर आप मेरे को बोलते हो कि वीक में 2 बार होना चाहिए, 2 बार करवाऊंगा। अगर आप बोलते हो एवरी संडे होना चाहिए, एवरी संडे करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और जिन भाई जो ऐसे हैं कि बुक नहीं लेना चाहते, जिनके पास में पहले से कुछ है, तो देखो बुक अगर लेनी नहीं लेनी कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं ये बोलूँगा अगर ले लेते हो तो वेल एंड गुड है,
अगर नहीं लेते हो तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बुक ले लेते हो तो आपके साथ में ये तो रहेगा ही रहेगा, जो भाई नहीं लेते हैं बुक वो भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई आउट करूँगा कि एक दो भाई को मैं ऐसा मतलब है मेरे साथ में जो पिछली बार के जीडी क्लियर हैं, जिन्होंने पिछली बार जीडी क्लियर किया था, ठीक है। और पिछली बार नहीं, वो 2-3 बार जीडी क्लियर कर चुके हैं, उनसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा और उनको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि जिस दिन आपका संडे को या वीक में 2 बार जब भी होगा, ठीक है, तो आप लोगों को गाइडेंस देंगे कि आपने यहाँ कुछ गलती की, आपने यहाँ कुछ गलती की, और पर्सनली मैं देखूंगा वो चीज़, ठीक है। मैं भी आपके साथ में वहाँ ज्वाइन रहूँगा, तो मैं भी वो चीज़ देखूंगा, और वो भी एक तरीके से एज ए टीचर ही आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो चीज़ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा झमेला आपको लेने के लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, इस नंबर पे, ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 75 97 0 95 96 4 87 40 87 51 34, इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग ये बोलते हो व्हाट्सअप मैसेज करके कि हमें बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को एक QR कोड दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आप 20 रुपीज़ जैसे ही पे करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो हैंड टू हैंड आप लोगों को विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स आपको वो पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको ज़रूर दी जाएगी, हो सकता है 1 या 2 मिनट लग जाए, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट जैसे आप भेज देते हो 20 रुपये का आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। और जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता है, हालांकि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी भाई होगा जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो अगर जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो भी इस नंबर पे मैसेज या कॉल वगैरह कर लेना, हो सकता है आपकी कोई मदद कर दी जाए इसके अंदर, ठीक है। फिर मैं इसकी अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी भाई, मैं बोलता हूँ 20 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपका जीडी क्लियर हो जाए ले जाना मेरे से, मैं दे दूंगा आपको, खुशी खुशी दे दूंगा, ठीक है। हालांकि ये पैसे मेरे पास आएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से प्यार से ज़्यादा मेरे को 20 रुपये नहीं चाहिए, बस आप लोगों से प्यार चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं यूट्यूब पे भी डलवा दूँ आप लोगों का, जो भी आपका होगा वीक में 1 बार या वीक में 2 बार, या आप बोलोगे कि सर वीक में 3 बार करवाओ, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास में जस्ट 20-22 दिन है और 60 या 61 टॉपिक हैं आपके, तो अगर आप बोलोगे कि सर वीक में 3 बार करवाओ, मैं 3 बार करवाने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग्स जो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं सेट हो जाऊँगा, ठीक है। वीक में 3 बार भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, 3 बार भी मैं आपके लिए करवाने के लिए रेडी हूँ ये चीज़, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। जहाँ भी आप बोलोगे कि सर जूम ऐप पे करवा लो, जूम ऐप पे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसका रिकॉर्ड करके और वहाँ पे अपन यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि जो भी और भी टीचर्स होंगे जो आपको देखेंगे वो भी आपको गाइड कर सकें, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो बोलने की झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ टीचर ये बोलते हैं कि ऑनलाइन आप जीडी की तैयारी नहीं कर सकते, मैं करवाऊँगा ऑनलाइन, और उनसे बेहतर होगी आप लोगों की, ठीक है। खुद एयरफोर्स में सेलेक्टेड बंदे हैं वो, उनको मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा और वो आपको उस चीज़ के अंदर गाइडेंस देंगे कि आप में क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी उनसे पर्सनली मैं एवरी संडे हो सकेगा तो उनको ज्वाइन करवाऊँगा वो लाइव, और उसके अंदर आप लोगों से उनका इंटरेक्शन करवाऊँगा जो एयरफोर्स में सर्विंग है अभी करंटली, तो वो आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस दे पाएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी एक ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जैसे आपका टॉपिक का इंट्रो हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है आपका, डिस्कशन के बाद में आपको एक वाइट पेज, मतलब एक तो फेयर पेज दिया जाता है, एक रफ पेज दिया जाता है। फेयर पेज के ऊपर आपको उस टॉपिक का इंट्रो के बारे में 2-4 लाइन लिखनी होती हैं, आप उसके एडवांटेजेस बता रहे हो तो एडवांटेजेस के बारे में लिख दो, और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख दो। अगर एडवांटेज के बारे में बता रहे हो तो आपको कंक्लूजन भी आपका एडवांटेज के बेस पे ही लिखना होता है, और अगर आप डिसएडवांटेज बता रहे हो और आपको कंक्लूजन भी आपका डिसएडवांटेज के ऊपर ही रखना होता है। लेकिन कोई भी भाई ये मत करना जैसे कि आपका टॉपिक्स आ गया प्लास्टिक इज़ यूजफुल और नॉट, ठीक है, या फिर वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं या नहीं, तो कोई भी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके एडवांटेज भी बता रहा है और डिसएडवांटेज भी बता रहा है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि इस टॉपिक के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्कशन कर रहे हो उसके अंदर आपको एक ही पॉइंट पकड़ के चलना है, बिन पहनने का लोटा नहीं बनना आपको, कि नहीं मैं तो एडवांटेज भी बोलूँगा डिसएडवांटेज भी, एक पॉइंट पकड़ के चलना, या तो एडवांटेज ही बताना उसके या डिसएडवांटेज ही बताना, ठीक है। ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, तो जैसा भी होगा आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में
जो रफ पेज होता है उसके ऊपर आप जैसे कि टॉपिक के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका चेक भी नहीं होता, वो सिर्फ एक देखा जाता है कि कुछ लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको कंक्लूजन करने के लिए बोला जाता है, तो जो आपने उसके अंदर लिखा है वो आप कंक्लूड भी कर सकते हो अपना टॉपिक, उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद में आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद में आपको भेज दिया जाएगा, वो टिक विक लगा लेते हैं, और जो भी भाई प्रॉपरली जो बोलेगा वो समझ भी जाएगा वहीं पे कि हाँ मेरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये जो आपकी प्रोसेस करवाऊँगा, अगर आप लोग लेते हो 20 रुपये वाला चीज़, तो आपकी जो है प्रोसेस होगी, अगर नहीं भी लेते हो तो भी ये प्रोसेस, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करवाऊँगा ही, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं नहीं करवाऊँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि मैं भी 1 घंटा आप लोग बोलोगे तभी निकालूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये अगर 3 बार भी हो रहा है 1 वीक में, तो अभी भी आपके पास में 4 वीक हैं, ठीक है। क्योंकि 20 या 22 तारीख, मतलब 22 तारीख के बाद से आपका फेज 2 स्टार्ट है, मोस्ट प्रोबेबली आपका 26 के बाद भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है, मोटा मोटा ये। तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब 3 वीक हैं आपके पास में, और 3 वीक में 1 वीक में 3 का हिसाब लगा के चलोगे तो 9 क्लास हो गई, ठीक है, 9 सेशन हो गए आपके। और 9 सेशन के अंदर आपके कितने टॉपिक कवर हो गए कि सर 9 तो हमारे सीधे सीधे कवर हो गए। बाकी आप अपने पढ़ो तो गई ना, मतलब 20-22 दिन है, तो एक दिन के अगर 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हो, 3 टॉपिक भी अगर कंप्लीट कर रहे हो, 3 पेज भी याद कर रहे हो, तो आपके कंप्लीट तो हो जाएंगे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में आपके 9 बार आप जो वोकल हो चुके होंगे अपने दोस्तों से, मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे, 9 बार आपको कंप्लीटली एनालिसिस किया जाएगा कि आप में क्या फॉल्ट है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर नहीं करेंगे, वो ड्रेसिंग सेंस वाला आपका एक दिन लास्ट वीडियो जब आएगी उस दिन आपको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रखेंगे, उस दिन आपका पूरा ले लेंगे सारी चीज़ें, जिससे कि आपको पता लग जाए। हम अभी आपका बैठने का तरीका देखेंगे, उसके बाद में आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखा जाएगा, आपका आई कॉन्टेक्ट देखा जाएगा कैसा है कैमरे के साथ में, और उसके बाद में आपका एक जो बिहेवियर है वो आपका देखा जाएगा, ठीक है। बोलने का तरीका देखा जाएगा, आप डिस्कशन कैसा करते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आप लोगों का जो है वो एक तरीके से मतलब देखेंगे आप लोगों की, ठीक है। तो इसके बाद में आपको 9 बार अगर आप लोगों का कोई चीज़ की अगर जांच हो जाती है, चेक हो जाते हो 9 बार, तो मेरे को नहीं लगता कि 10वीं बार में आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो इससे जीडी क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं सभी को यही बोलूँगा कि मेरे भाई 20 रुपये, फिर भी ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा है आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे को जब मैंने बोला था कि नहीं ये पेड, मैंने पहले मना कर दिया था कि पेड नहीं देते हैं, लेकिन फिर मेरे को बोला गया कि नहीं कुछ तो रखो, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर और हमें भी कुछ देना होता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 20 रुपये जब मैं बोला कि नहीं यार 20 रुपये रखते हैं, तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि नहीं 51 तो रखो एटलीस्ट। मैंने बोला नहीं भाई, चाहे मेरे पास में 10 भाई आई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ाऊँगा। 100 बच्चे आ जाएँ, 200 आ जाएँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको PDF दे दूँगा। अगर कोई भाई मेरे को ये बोलेगा कि मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करूँगा ही, ठीक है। लेकिन PDF ज़रूर दूँगा, ठीक है। जो भी भाई 20 रुपये देगा उसको PDF पूरी बुक की ज़रूर मिलेगी, हर एक चीज़ है इस बुक के अंदर, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद में आपको जैसे ही आप डेली आपके सेशन कंडक्ट होंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर 10 बच्चे भी जुड़ जाते हैं इस बुक से, तो 10 बच्चों का आप कितना लगाओगे, 200 रुपये भी नहीं बनेंगे, 200 रुपये बनेंगे, 200 रुपये की तो एक बुक नहीं आएगी, ठीक है। तो 200 रुपये के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें, मतलब 10 भाई भी जुड़ते हैं तो आपके 9 सेशन भी कंडक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी होंगी। और आपको खुद एयरफोर्स जो सेलेक्टेड हैं अभी टेट्रा कर रहे हैं, उनको भी आप लोगों के वीडियो शेयर किए जाएंगे, उनको भी एक संडे टू संडे आप लोगों के साथ में लाइव रखा जाएगा, जिससे कि वो भी आपको कुछ चीज़ें बता पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद ही रहेगी आप सभी लोग समझे होंगे। बाकी मैं यही चाहूँगा कि पुरानी बातों को भूलकर नए साल से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस साल भरपूर सिलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं है पिछली बार नहीं हुए, पिछली बार भी हुए, लेकिन एक जो लास्ट एंड मोमेंट पे जो चीज़ गलत हुई वो हुआ स्टैंड बाय वालों के साथ में, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, वैकेंसी भी ज़्यादा है और सारी चीज़ें तसल्ली से क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। और याद रखना, हो सकता है मैं आज रात में लाइव आ जाऊँगा एक बार, तो लाइव आएंगे तो बात जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग भी जुड़ना मत भूलिएगा, अगर मैं लाइव आऊँगा तो इवेंट जो है आपको 8 साढ़े 8 बजे तक शो हो जाएगा, और अगर नहीं आऊँगा तो कल मॉर्निंग में आऊँगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।